Hello my dear student, I am Ravindra Kumar, your chemistry teacher. Today we discuss about a new lesson, haloalkanes, haloarenes, lecture number 1. In this lecture we discuss about the bond nature of haloalkanes and haloarenes, and also we discuss about IUPAC name of haloalkanes, haloarenes, and chemical and physical property, method of formation, etc. Now we start the lesson. First of all, we discussed what is haloalkanes and haloarenes. What is haloalkanes and haloarenes? Let's start. We know about R. R क्या है? एक एल्किल समूह है, एल्किल समूह। एल्किल समूह है। इस एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जब X के साथ रिएक्ट करता है, R के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन के साथ जब X रिएक्ट करता है तो X क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है। X जो होता है बच्चा, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पे खुद आ जाता है, तो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है R के साथ जुड़ा इस बार बाबू X है, बाहर कौन निकला H। इससे कोई मतलब नहीं, फेंक दीजिए वास्ते में कहीं। हमें मिला जो वो था हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स एंड सेकंड देखिएगा, R की जगह, एल्किल की जगह पे एक नया ग्रुप लीजिए आप, नाम दीजिए इसको AR, जिसे बोलते हैं एरिल ग्रुप, एरिल समूह। एरिल ग्रुप जो होता है, इस एरिल ग्रुप के साथ आप जोड़ो एक H, इस H पर फिर से रिएक्ट करा दो X का, X को रिएक्ट करा दो, X क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पे खुद आ जाएगा और नया कंपाउंड फिर से बनेगा। AR तो वही रहने वाला, AR बदलेगा नहीं, AR हमारा वही रहेगा। AR के साथ कौन जुड़ा, इस बार X जुड़ गया, बाहर किसको निकाल दिया हम लोगों ने, H को निकाल दिया। अब यहाँ भी एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, नाम देंगे हैलोएरीन, हैलोएरीन्स। ठीक है, नया कंपाउंड बना हैलोएरीन्स। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है बाबू, देखिएगा, हैलो का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, हैलो। अब X की जगह पे आप रख सकते हो क्लोरीन को, रख सकते हो ब्रोमीन को, रख सकते हो फ्लोरीन को, रख सकते हो आयोडीन को, रख सकते हो। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको आसानी से रखा जा सकता है किसकी जगह पे, X की जगह पे। तो आप पहला चीज़ सीख चुके हो कि हम हैलोएल्केन्स कैसे प्राप्त किए हैं, हैलोएरीन्स कैसे प्राप्त किए हैं। ठीक है, हैलोएल्किल समूह के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को जब X रिप्लेस कर देता है तो नया कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसको हम लोग कहते हैं हैलोएल्केन्स। अब वही चीज़ें जब एरिल ग्रुप के साथ होता है, एरिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जब X द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो नया कंपाउंड फॉर्म होता है, उस कंपाउंड को कहते हैं हैलोएरीन्स कहते हैं। अब हमें इसके बाद डिस्कस करना है कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और डिस्कस करते हैं क्लासीफाई कैसे करेंगे इनको। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। पहले हम हैलोएल्केन्स को ही देखते हैं, हैलोएल्केन्स, हैलोएल्केन्स। ठीक है, अब ये हैलोएल्केन्स क्लासिफिकेशन का हैलोएल्केन्स जब करेंगे तो पहला चीज़ रखिएगा बाबू, आपको याद, पहले संख्या के आधार पे कर लीजिएगा। किसकी संख्या के आधार पे, X की संख्या के आधार पर। पहला लिखेंगे X की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर हम लोग करेंगे। अगर आओ देखें, X की संख्या के आधार पे करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो बच्चा, अगर, ठीक है, कंपाउंड में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर X की संख्या 1 होती है तो उन्हें हम लोग कहते हैं मोनो हैलोएल्केन्स, मोनो हैलोएल्केन्स। अगर मान लेते हैं X की संख्या 2 हो गई तो लिखेंगे डाई हैलोएल्केन, हैलोएल्केन। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं इनकी संख्या और बढ़ जाती है तो उसको आगे बढ़ाते, पहले अगर मान लो इनकी संख्या 3 हो जाती है तो आप लिख सकते हो ट्राई हैलोएल्केन, और 3 के बाद बढ़ती है तो आप पॉली बोल सकते हो, पॉली हैलोएल्केन्स कह सकते हैं, पॉली हैलोएल्केन्स।
देखिए बच्चा, अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए, मान लो लिखा हुआ है CH3, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2 के साथ एक यक्ष या Cl को जोड़ दिया गया, एक यक्ष या Cl को जोड़ दिया गया। तो देखो क्या बोला गया, परिभाषा देखिएगा, जब किसी हैलो एल्केन्स में केवल एक हैलोजन जुड़ा होता है, जब एक हैलोजन जुड़ा होगा तो बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। जब हैलोजन की संख्या 2 हो जाएगी, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया गया CH2Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, नाम दिया गया डाई हैलो एल्केन। यहाँ ट्राई लिखा हुआ है CHCl3, इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे, इनका हम क्या बताएं, क्लोरोफार्म नाम होता है, इनको आप जानते होंगे, क्लोरोफार्म केमिस्ट्री के लैब में रखा होता है, इसका यूज होता है, ठीक है, एनेस्थीसिया के रूप में। एंशियंट मतलब पहले के लोग क्या करते थे, जब एनेस्थीसिया बहुत एडवांस टाइप का नहीं आया था तो क्लोरोफार्म का उपयोग करते थे एनेस्थीसिया के रूप में। लेकिन होता क्या था बच्चा, इसमें दिक्कत क्या होती थी, डोज नहीं पता होता था। जब बच्चों किसी इंसान को, ठीक है, सर्जरी करनी होती थी तो वो लोग क्या करते थे, क्लोरोफार्म सुंघा देते थे, क्लोरोफार्म का डोज देते थे, जिसकी वजह से बेचारा वो कई घंटों तक बेहोश ही रह जाता था। आज इसकी जगह पे अच्छे क्वालिटी के एनेस्थीसिया आ गए हैं, इस वजह से क्लोरोफार्म का उपयोग बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये जहरीली प्रकृति का होता है। चौथा देखिएगा, जब 3 से अधिक हो जाता है तो नाम देते हैं हम लोग पॉलीहेलोजेंस या टेट्रा भी कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हो CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा माने 4, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये हो गए किसके आधार पर बाबू, संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर ग्रुप में अगर देखा जाए तो मोनो, डाई, ट्राई और पॉली, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली, ये आपको मिलेंगे 4 टाइप के, इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर अगर हम इनको हटाएं, इनकी जगह पे, संख्या के जगह पे हम लोग CS देखा जाए, दूसरी इनका क्लासिफिकेशन देखें तो फिर से हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिएगा इस बार का क्लासिफिकेशन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन एल्किल समूहों की संख्या के आधार पर बाबू, अगर नंबर 2 हम लोग इसमें देखें, जो हमारा ये दिखाई दे रहा है एल्किल हैलाइड मिला है आपको, यही एल्किल हैलाइड में जब कार्बन sp3 वाला हो, कार्बन sp3 हो, इस कार्बन sp3 वाले के साथ कौन जुड़ा हो, X जुड़ा हो, तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, इनको भी क्लासीफाई करते हैं। इनमें पहला क्लासिफिकेशन अगर हम स्टार्ट करें तो पहला क्लासिफिकेशन होगा प्राइमरी हैलो एल्केन्स, प्राइमरी हैलो एल्केन्स, प्राइमरी हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन्स, ठीक है, प्राइमरी हैलो एल्केन्स शॉर्ट में समझ लीजिएगा। इसमें होता क्या है, प्राइमरी हैलो एल्केन्स में देखिएगा एग्जांपल देखिए, उसी के बाद आपको समझाते हैं जुगाड़ की सहायता से। जितने भी हैलो एल्केन्स कहीं भी आए, कुछ भी प्रश्न अगर पूछा जा रहा है क्लासिफिकेशन से, तो आप आसानी से क्लासिफाइड कर सकते हो कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखिएगा CH3, CH2 के बाद लिखा गया Cl। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंडरी के लिए, प्राइमरी की जगह पे लिख दिया गया सेकेंडरी, सेकेंड डिग्री हैलो एल्केन्स। इसके बाद हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल टर्शियरी का। तीसरा हमारा एग्जाम्पल होगा टर्शियरी का, टर्शियरी 3rd डिग्री हैलो एल्केन्स, HA हैलो एल्केन्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए बाबू, इसमें लिख देते हैं, लिखा गया मान लो एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस C के साथ एक और CH3 आप जोड़ दो, यहाँ लिख दीजिए Cl, इससे बेचारे को जोड़ दीजिए एक H को, आप H मन करिए नीचे लिख दीजिए ऐसे आराम से, ये H ऐसे लिख दिया गया हो। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हो CH3 सिंगल बॉन्ड C हो जाए, इधर भी लिख दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दिया जाए, इधर हो जाए एक Cl, ठीक है। और इसमें चेक करते हैं, देखो 2 तरीका है पहचानने का, दोनों में से कोई एक तरीका आप इस्तेमाल कर लेना, आसानी से पहचान जाओगे कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है, ठीक है। इसमें देखते हैं, जब हमारा हैलोजन कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा होगा, इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा होगा, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, प्राइमरी हैलो एल्केन्स नाम देंगे, प्राइमरी हैलो एल्केन्स। दूसरा देखिएगा, अगर हमारा हैलोजन कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ता है तो क्या नाम देंगे,
सेकेंडरी कंपाउंड, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ सेकेंडरी कंपाउंड हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा टर्शियरी, बड़ा आसान ढंग है। टर्शियरी में क्या होगा बाबू, हमारा हैलोजन कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी। जरा देखो ध्यान से, हर जगह क्या sp3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3, हर जगह sp3 ही मिलेगा। दूसरा जुगाड़ देखना क्या होगा, अगर प्राइमरी की पहचान करनी हो तो याद रखिएगा, जब हैलोजन को देखिएगा, हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अगर वह H2 रखे, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर वह H2 रखे तो प्राइमरी है, अगर वह एक H रखे तो सेकेंडरी है, अगर इसमें से सारे H गायब हो गए तो टर्शियरी है। यही आपको सबसे आसान ढंग है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो हैलोल्केन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। और हर जगह देखेंगे ये कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कैसा बाबू है, sp3 है, उसे हम लोग हर जगह sp3 देखेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, आगे डिस्कस करते हैं। इनके और भी कुछ प्रॉपर्टी हैं क्लासिफिकेशन में, इनका देखते हैं, इनको किस प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इसी के बाद सेकंड में ले लेगा। सेकंड में अगर देखा जाए, इसी के बाद आगे बढ़ाएं, वो तो अभी तक जो देख रहे थे उसमें क्या था, एल्किल समूह की संख्या देखी गई थी और दूसरा एक्स की संख्या देखी गई थी। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ जो आपको दिखाई देगा sp3 होगा, ठीक है, sp3 होगा। इसमें नाम दिया गया, इसको एलाइलिक नाम दिया गया है, एलाइलिक हैलोएल्केन्स। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पे प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है, आसानी से बना सकते हैं सब लोग। एलाइलिक हैलोएल्केन्स की अगर बात की जाए, एलाइलिक में आपको क्या मिलेगा, अगर देखिएगा हमारा जो CH2 है, मतलब कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो आप X को जोड़े हो, इस कार्बन के साथ जो X को जोड़े हो, इस कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरा का कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे, X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एलाइलिक नाम देते हैं। इसी का नाम हो जाएगा एलाइलिक। एलाइलिक को अगर हम IUPAC में नेम लिखा जाए तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा, सॉरी